प्रशांत किशोर की एक ऐसी पार्टी जो बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। इससे पहले न जाने कितने ऐसे नेताओं को उन्होंने लीडर बनाया जो आज भारत का और कई सारे राज्य का नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसमें से आप जानते हैं अमरिंदर सिंह बादल या फिर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें। लेकिन जन सुराज जब बिहार में एक पार्टी बनाया जिसका नाम जन सुराज रखा और उसमें लोग जुड़ते चले गए, लोग शिक्षित लोग भी जुड़े और यहाँ तक जो बाहर कमाते हैं, रोजी रोजगार के लिए जाने जाते हैं, वो भी जुड़ते आए। लेकिन जुड़ने का मकसद क्या रहा? पार्टी आज कहाँ पहुंची है? बिहार में विधानसभा चुनाव में कितनी तैयारी है? जमीनी स्तर की बात करें तो हमने कई सारे ऐसे भी वीडियो आपको दिखाए जो पब्लिक ओपिनियन के तौर पे आपने देखा। लेकिन नेता क्या सोच रहे हैं? शिक्षित व्यक्ति जब उसमें जुड़ता है तो क्या सोच के आता है? हमारे साथ इसी कड़ी में नरेंद्र कुमार जी हैं और जन सुराज के ये मुख्य प्रवक्ता एक सदर के हैं, और जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जन सुराज चुनाव से पहले कितना तैयार है, आने वाले समय में अपने आप को कितने डेवलपमेंट तरीके से देख रहे हैं या फिर करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपके टॉप बिहार टॉप रिपब्लिक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। इसके साथ ही आपके माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आज रामनवमी के अवसर पे मैं सारे समस्त देशवासियों को और समस्त आवाम को मैं रामनवमी की शुभकामनाएं भी देता हूँ। रामनवमी है, सही बात है, और आज बिहार में धूमधाम से ये रामनवमी मनाई जा रही है। सर, चुनाव है 2025 का और उसमें एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर महागठबंधन की, और तीसरा विकल्प आपकी पार्टी जन सुराज की बात करें। आप जानते हैं बिहार चुनाव में अधिकतर जब वोटिंग होती है तो जाति समीकरण पे हो जाती है या फिर कोई ऐसा मुद्दा होता है या फिर कोई ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर ऑलरेडी पॉलिटिशियन के रूप में है, लेकिन कितनी तैयार है पार्टी पूरे बिहार विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, सबसे पहले की जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जन सुराज का समीकरण है बिहार का विकास। ये किसी समीकरण पे किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समाज विशेष की बात नहीं, ये बिहार का विकास ही जन सुराज का समीकरण है। उसी समीकरण पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आज इस बिहार में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो आपको याद होगा, आपने अपने छात्र जीवन में भी पढ़ा होगा कि जिस समय हमारा देश भारत ये गुलाम था, उस गुलाम भारत में आज़ादी से पहले जो गांधी जी की जो कांग्रेस थी, बहुत लोग जो देश हित में सेवा देना चाहते थे, या उस समय जो हमारे देश को आज़ादी लेने की जो छटपटाहट थी, वो किसी न किसी रूप में कोई नुक्कड़ सभा करता, कोई प्रभात फेरी निकालता, या अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग तरह के लोग, सभी लोग जो आते थे, हाँ, वो जो भी लोग आते थे वो सब लोग आकर के और उसी गांधी जी के कांग्रेस को अपना प्लेटफॉर्म, अपना माध्यम चुनते थे और एकजुट होकर के सामूहिक प्रयास करते थे, और उसी सामूहिक प्रयास का परिणाम हुआ कि हमारा देश आजाद हुआ। ठीक उसी तर्ज पे आज इस मतलब देश के सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब, सबसे बदहाल जो राज्य हमारा बिहार है, जहाँ न शिक्षा है, जहाँ न रोजगार है, यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे युवा, वो यहाँ की परिस्थिति और यहाँ के सरकारों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि देश के अन्य अलग अलग प्रदेशों में घूम घूम कर पीठ पर बोरा ढोने के अलावा और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं छोड़ा। आज आपके यहाँ जो व्यवस्था है, बाहर के लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो इन तमाम बदहाली से बाहर निकालने के एक ईमानदार प्रयास में जन सुराज है। तो जरूरी नहीं कि एक हम या आप, ऐसे तमाम लोग, तमाम प्रबुद्ध लोग, तमाम अच्छे लोग जो चाहते हैं कि बिहार को इस बदहाली से बाहर निकाल के लेके जाना है, हमें भी देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल करना है। आज बिहारी जो एक मतलब तंज का एक शब्द बन गया है, एक गाली बन के रह गया है न प्रदेशों में, उस बिहारी शब्द जो गाली है, उस गाली को गरिमा में परिवर्तन करने की इस मुहिम में जो शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और हम सब लोग पूरे तरीके से हम लोग तैयार हैं कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हमने करना है। ये तर्क आपने बहुत अच्छा दिया और आपकी बात में लॉजिक भी है, लेकिन सर जनता जब आप समझाने जाते हैं और आप अधिकतर समय आप क्षेत्र में भी गुजार रहे हैं, तो जब समझाते हैं तो उसमें से बहुत सारी जनता है जो समझते भी होंगे, तो क्या उनको समझ में आने के बाद इस बदलाव की मुहिम में वोट भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो क्यों करेंगे? उसके पीछे कारण ये है कि
शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। शिक्षा वो अमीर हो गरीब हो, समाज के हर तबके के लोगों को अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहिए। ठीक है। रोजगार, वो तमाम लोगों को रोजगार चाहिए अपने बच्चों के लिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस बदहाली के बारे में जो जिनके घर के, जिनके पति, जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके सगे संबंधी सालों भर इस मतलब अपने गांव से दूर रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें से एक रूम में 5 आदमी 10 आदमी रहते हैं और अपना पेट काट के 2,000, 4,000 रुपया भेज रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब अपने बच्चे का चेहरा देखे हुए, अपने पति का चेहरा देखे हुए सालों बीत जाते हैं। तो हर वो माँ, हर वो बहन जो इस दंश का शिकार है, जो इस मतलब मर्म को समझती है, वो सब लोग, उन सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और उस सब लोगों का आशीर्वाद ये वोट के रूप में भी मिलेगा और हम जनमत के साथ हम सरकार भी बनाएंगे यहाँ बिहार में और बदलाव भी करेंगे। हमने शुरू में कहा कि प्रशांत किशोर इससे पहले कई सारे लीडर बनाए, तो देरी कैसे लग गई? वो यही बिहार है जिस बिहार को आप कह रहे हैं कि पीछे है, और उसी बिहार में नीतीश कुमार को बनाने के लिए उन्होंने नारा तक दिया था और उनके पीछे रह के काम भी किया था। तो फिर उसी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्यों सोचा और फिर पार्टी बनाने में अपने आप को कैसे पीछे रख लिया? देखिए, उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि आज समझ लीजिए जिनका नाम प्रशांत किशोर है, वर्तमान भारतीय राजनीति के जितने भी राजनीतिक पंडित हैं उन सबके सामने एक प्रशांत खड़ा है आज के डेट में, समझ गए ना। तो अभी तक तमाम दलों और तमाम नेताओं के साथ इन्होंने काम करने के बाद, जैसे होता क्या है कि उसके बाद ये आए यहाँ और इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ भी किया, तो तमाम दलों और तमाम नेताओं के साथ काम करने के बाद इन्होंने ये अनुभव प्राप्त किया कि जो दल या जो नेता न सुधर पाने वाला राज्य छोड़ करके बिहार को अपने जगह पे छोड़ दिया है, उसी बिहार को, उसी बदहाल बिहार को, उसी पिछड़े बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने की इस मुहिम में प्रसाद जी आए। दूसरी बात कि इतना देर कैसे लगा, तो इतना देर इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कि पहले बाकी दलों और बाकी नेताओं से हम ये काम करवा लें। अच्छा। जब जब वो सब लोग फेल हो गए, वो सब लोग असक्षम हो गए, तब इन्होंने बीड़ा उठाया। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है जो मैंने छात्र जीवन में भी पढ़ा था कि पे बैक टू योर सोसाइटी। हाँ। आप जिस समाज से हैं, आप जिस मतलब धर्म से हैं या जिस समुदाय से हैं, आप जहाँ से भी हैं, जहाँ का आप रोटी खा रहे हैं, जहाँ का आप हवा सांस ले रहे हैं, जिस जगह से आप पले बढ़े हैं, जहाँ के लोगों ने आपको बढ़ाया है, साथ दिया है, जिस मतलब तमाम चीज़ों से अगर ईश्वर की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा रही, अगर आप कुछ जगह पा लेते हैं अपने जीवन में, आप सफल हो जाते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उस समाज के प्रति, उस समुदाय के प्रति, उस देश के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति भी आपका कुछ उत्तरदायित्व है कि आप उसके तरक्की में या उसको आगे बढ़ाने में, उस समाज के उत्थान में, उस देश के उत्थान में अपना अहम योगदान जरूर दें। और वही देने के लिए प्रशांत जी अपने माटी पर लौटे हैं, अपने पुरखों की माटी पर लौटे हैं, और उसी पुरखों की माटी, जो हम लोगों के पुरखों की माटी बिहार है, इसके गौरवशाली अतीत को मतलब गौरवशाली वर्तमान बनाने की इस महामुहिम में वो लगे हुए हैं और हम लोग उनके साथ। प्रशांत किशोर की अगर प्लानिंग की बात करें, और बिहार में पॉलिटिक्स में क्या होता है कि एक हवा बनाना भी और मीडिया में बने रहना या फिर जनता के बीच रहना भी सबसे बड़ी बात होती है, और उसको मेंटेन करके रखना। शुरू में प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा शुरू की और उसके बाद बीच में एक आंदोलन के जरिए ऊपर आए, और फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने सत्याग्रह आश्रम खोला और उसमें अंडरग्राउंड तरीके से अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मीडिया की बात करें, बिहार की मीडिया की बात करें, या फिर ऐसे पॉलिटिक्स के जो धुरंधर लोग हैं, उन लोग जब चर्चा करते हैं तो महागठबंधन और एनडीए की बात। जन स्वराज आपको लग रहा है इस बीच में कहीं अंडरग्राउंड हो गया है, दब गया है? बिल्कुल अंडरग्राउंड है। जैसा आपने कहा कि पदयात्रा जिस समय कर रहे थे, उसके बाद वो आंदोलन में आए छात्रों के साथ, छात्रों के लिए, और अभी आप जो कह रहे हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड नहीं है, वो जहाँ हैं, जिस आश्रम में हैं, वहाँ वो मतलब लाखों प्रशांत को तैयार कर रहे हैं। अच्छा। उस लाखों प्रशांत को तैयार करने की वहाँ कार्यशाला चल रही है, आप एक बार जाके तो देखिए। और आपको एक प्रशांत नहीं, आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे आपको एक प्रशांत मिलेगा जो जन स्वराज की बातों को सबके सामने रखेगा।
चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपने एक बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया है जो 11 तारीख को पटना गांधी मैदान में होने वाला है। कितनी भीड़ होगी? अपरंपार। अभी तक जो न ये कहते आ रहे हैं कि न भूतो न भविष्यति, ये बात तो आप जानते हैं कि प्रशांत जी का और चीज के लिए वो जाने जाए न जाने जाए, लेकिन ये बात जरूर है कि वो जिनका हाथ पकड़े हैं वो उसकी जीत हुई। तो अब की बार भी उनकी गठबंधन हो गई है, अब की बार भी वो हाथ पकड़ चुके हैं बिहार के 13 करोड़ आबादी का, 13 करोड़ जनता का। और न भूतो न भविष्यति, आज तक जो आपने नहीं देखा होगा वो देखने को आपको मिलेगा। और वहां वो लोग नहीं होंगे जो केवल हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। इस बदहाल बिहार, बदहाल माँ, बदहाल बहन, बदहाल भाई, जो हर एक की एक सपना है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा रोजगार करे, अच्छा व्यापार करे, अपने जीवन में सफल हो। और जो भी यहाँ की एक भ्रष्ट व्यवस्था से, भ्रष्ट तंत्र से, इस लाठी तंत्र से जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति जो पीड़ित हैं, वो तमाम लोगों का वहाँ पे जमावड़ा होना है। और उन सबों ने सब मिल करके एक बार वहाँ पे इस विजय की रणभेड़ी बजनी है और हम लोग इस बिहार बदलाव की हुंकार भी पड़ेंगे वहाँ से और जीतेंगे। 11 तारीख को आप हमसे मिलेंगे वहाँ? निश्चित रूप से हमारी मुलाकात हम वहाँ ही से आपको लाइव दिखाएंगे कि पटना के गांधी मैदान में कितनी भीड़ है। क्या भविष्य में ऐसी रैली सही में नहीं हुई है या फिर सिर्फ एक हवा है? फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के हर वो अपडेट आपको इस चैनल पे जरूर सुनाई देंगे। हमारे साथ एक ऐसे प्रवक्ता थे जो सभी बातों को आपके समक्ष रखे और उन्होंने बताया कि 2025 में जन स्वराज की कैसे सरकार बनेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।